नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 5 तारीख है यानी कि आज शिक्षक दिवस है, लेकिन आपको बता दें कि शिक्षक दिवस से एक दिन पहले शिक्षकों को, खास तौर पर नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने तमाम डीईओ को एक पत्र लिखा है और पत्र के बाद से हंगामा मच गया है। तो आइए फिर इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए सजल जी जी। नमस्कार, लाइव सिटीज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जी जी जी, और शिक्षक दिवस की भी आपको खूब सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बधाई। जी, अच्छा, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन एक पत्र जारी हुआ था और जैसे ही ये पत्र जारी हुआ वैसे ही हंगामा भी मच गया था। ऐसा क्या कुछ लिखा गया था उस पत्र में कि जिसके बाद देखिए एकदम हर तरफ हंगामा मच गया था? देखिए इसे महज संयोग ही कहेंगे कि वह हुँ, आदेश शिक्षक दिवस के ठीक एक दिन पहले जारी हुआ। यह आदेश जारी हुआ है शिक्षा विभाग के सचिव हैं बैद्यनाथ यादव जी, जो हुँ, माध्यमिक हुँ, शिक्षा निदेशक के भी अतिरिक्त प्रभार में है। तो उन्होंने जी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक की हैसियत से वो आदेश जारी किया है। ठीक है। आपको जी, पता जी, होगा कि बिहार में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ प्रधानाध्यापक के पद खाली हैं और बिल्कुल। पूर्व विद्यालयों में प्रभार के तौर पर प्रधानाध्यापक तैनात किए जाते हैं, कहीं की प्रभारी प्रधानाध्यापक तैनात किए जाते हैं। जी, जी, आपको ये हुँ, भी पता होगा अ, कि बिहार में क्योंकि हर पंचायत में अब हुँ, प्लस टू स्कूल हो गए हैं और हुँ, इसमें ज्यादातर मिडिल स्कूल अपग्रेडेड हुए हैं, यानी मिडिल स्कूल प्लस टू स्कूल बन गए हैं। तो जो मिडिल हुँ, स्कूल प्लस टू स्कूल बने हैं उसमें वन हुँ, टू एट के शिक्षक हैं। उनमें अ, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, उनमें नियोजित बिल्कुल। शिक्षक हैं, उनमें बीपीएससी वाले शिक्षक हैं और ऐसे भी विद्यालय हैं हुँ, जहाँ सभी कोटि के शिक्षक हैं। तो हुँ, आदेश ये निकला अ, कि वैसे माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक हैं और जी, वहाँ जी, प्रधानाध्यापक का पद खाली है, तो ऐसे ठीक है। सहायक शिक्षकों को, पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षकों को वित्तीय अधिकार के हुँ, साथ हुँ, प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। इसके अलावे हुँ, दूसरी व्यवस्था बिल्कुल। ये हुई है कि हुँ, ऐसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, यानी वहाँ ठीक है। मिडिल स्कूल भी है और प्लस टू स्कूल हुँ, भी है, हाई स्कूल भी है हुँ, और वहाँ अगर वो नहीं है हेडमास्टर हुँ, प्लस टू स्कूल में या हाई स्कूल में, तो वन टू ठीक है। एट यानी प्रारंभिक विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होंगे वे हुँ, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के प्रभार में आ जाएंगे, यानी उसके प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे। तो ठीक है। दूसरा जी, हो गया कि अगर अगर वहां 1 to 8 के प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं है तो 1 to 8 के यानी प्रारंभिक विद्यालय के पुराने वेतनमान वाले जो सहायक हुँ, शिक्षक हैं वो संबंधित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के प्रभार में आ जाएंगे, उन्हें भी वित्तीय बिल्कुल, अधिकार मिलेगा। ठीक है। तीसरी जी, जो कैटेगरी तीसरी जो कैटेगरी है वो है कि हुँ, अगर वहाँ अगर वहाँ प्रधानाध्यापक 1 to 8 के नहीं है और 1 to 8 में हुँ, पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक हैं, तो वो प्रभार में आ जाएंगे ठीक है, माध्यमिक और प्लस टू स्कूल के ठीक प्रभारी है। प्रधानाध्यापक के रूप में। अगला 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 जी, उसमें जी, जी। प्रावधान ये किया गया है कि ऐसा विद्यालय जहाँ सिर्फ नियोजित शिक्षक हुँ, हैं और दूसरे शिक्षक नहीं है, सिर्फ तो न्यूज़। वैसे हुँ, विद्यालयों में नियोजित शिक्षक हुँ, ही वरीयता के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किए जाएंगे। बिल्कुल। और इसी प्रकार अगर कोई विद्यालय जहाँ प्राध्यापक सिर्फ नियुक्त होंगे। बीपीएससी वाले जी, शिक्षक हैं
तो उनमें वरीयता के आधार पर वहां बीपीएससी वाले शिक्षक ही प्रभारी जी। प्रधानाध्यापक घोषित किए जाएंगे। और अंतिम कैटेगरी है कि अगर वैसा वैसा बन विद्यालय जाए। जहां नियोजित शिक्षक भी हैं और बीपीएससी वाले शिक्षक भी हैं, तो वहां नियोजित शिक्षक प्रधानाध्यापक और नहीं बीपीएससी का बनेंगे। आप ठीक है, प्रधानाध्यापक के प्रभार में नहीं आएंगे। और बीपीएससी वाले शिक्षक नहीं जिनकी बहाली ठीक है, अभी टीआर 1 में हुई है, टीआरई 2 में हुई है, वो ये प्रभारी ठीक प्रधानाध्यापक के प्रभार में आ जाएंगे। यानी जी। पूरे मामले में अगर देखिएगा इस विद्यालय में, इस कैटेगरी के विद्यालय में, यहीं पर तो यहाँ तो नियोजित शिक्षक प्राइस कम ये घोषित कर दिए गए हैं। जी, तो इसको लेके सबसे ज्यादा ये है कि आज की तारीख में जी, बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जहां पहले से नियोजित शिक्षक प्रधानाध्यापक के प्रभार में थे, लेकिन इस आदेश के बिल्कुल। बाद अब उन विद्यालयों में हुँ, बीपीएससी वाले शिक्षक जो उनसे जूनियर हुँ, हैं, जूनियर इस मायने में कि उनके बहुत बाद, उनके वर्षों बाद हुँ, जिनकी बहाली हुई है, तो वे प्रभारी बिल्कुल। प्रधानाध्यापक बन जाएंगे, हुँ, उनके प्रभार में आ जाएंगे। तो इसे लेकर बहुत बड़ा जी। हंगामा खड़ा हो गया है। और कि नियोजित नियोजित शिक्षक जो शिक्षकों बिहार को के हैं, वो बहुत गुस्से में हैं। और इस पर हुँ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी वो नाराजगी जताई है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो महासचिव हैं, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को हुँ, चिट्ठी निकलते के जी, साथ ही, आदेश निकलते के साथ ही पत्र दिया है और कहा है कि चूंकि आप ठीक है। बीपीएससी वाले शिक्षक को इसलिए आप हुँ, प्रधानाध्यापक का प्रभाव नहीं दे हुँ, सकते क्योंकि वे प्रोविजन पीरियड में हैं, हुँ, 2 वर्षों के परिक्षमान अवधि में है, ठीक है। और इसलिए आप उन्हें नहीं हुँ, दे सकते। तो आप इस आदेश को हुँ, संशोधित करिए। तो यही है, ये ठीक है। विवाद यहीं से शुरू हुआ है। हम ठीक है। सदर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको भी लगता है कि नियोजित शिक्षकों के साथ ज़्यादती हुई है? देखिए, इसमें शिक्षा विभाग का जो तर्क है, शिक्षा विभाग का हाँ, सीधा तर्क शिक्षा विभाग का सीधा तर्क ये है कि इनकी बहाली बीपीएससी से हुई है, यही इंपॉर्टेंट नहीं है। शिक्षा विभाग ठीक का है। तर्क ये है कि इनका जो स्केल है, इनका जो वेतनमान है, वो नियोजित हुँ, शिक्षकों से ज्यादा है। तो शिक्षा ज़्यादा विभाग वेतनमान के आधार पर जी, इन्हें इन्हें प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने का आदेश दिया है। लेकिन अगर हुँ, देखेंगे तो आज की तारीख में अगर हुँ, वेतनमान कम रहने के बावजूद नियोजित हुँ, शिक्षक इनसे अधिक वेतन पा रहे हैं क्योंकि वो ठीक पहले से हैं। तो यहाँ हुँ, यहाँ आधार बना है वेतनमान, आधार बीपीएससी और नियोजन इकाई नहीं बनी है, आधार बना है हुँ, वेतनमान। जिनका वेतनमान वेतनमान ज्यादा है, उन्हें ठीक प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की कार्रवाई की गई है। और हुँ, हालांकि इनकी जो आपत्ति है, बिहार हुँ, माध्यमिक शिक्षक संघ की जो आपत्ति है, तो बिहार जी, माध्यमिक शिक्षक संघ का के तर्क में भी दम है। तर्क उनके बिल्कुल, तर्क में इस मायने में दम है कि जब जी, ये परिक्षमान अवधि में है, इनका बिल्कुल, पीरियड 2 वर्षों के लिए परिक्षमान अवधि में पदस्थापित है, तो जी, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि भाई जब ये हाँ, परिक्षमान अवधि में है, तो आप ठीक है। परिक्षमान अवधि में ही इन्हें कैसे हुँ, प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने का आपने आदेश जारी हुँ, किया है। तो इस बिल्कुल, मुद्दे पे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कहिए, नियोजित शिक्षक शिक्षक कहिए, तो नियोजित हुँ, शिक्षकों और शिक्षा विभाग में ठन गई है। दोनों ही हुँ, आमने सामने की स्थिति में है और जी। नियोजित शिक्षकों के पीछे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ खड़ा है। मतलब आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग वर्सेस नियोजित शिक्षक हो चुका है। यानी कि एक बार फिर से हंगामा हो रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सजल जी, आपको क्या लगता है? जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया कि माध्यमिक शिक्षक संगठनों ने माँग कर दी है कि आप इस प्रावधान में संशोधन कीजिए, जी, तब्दीली बिल्कुल। लाइए। आपको क्या लगता है कि फिर से एक बार शिक्षा विभाग आदेश जारी करेगा? कुछ बदलाव होगा, संशोधन होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, एक चीज़ तो पहले समझ लीजिए कि ये प्रभारी प्रधानाध्यापक हुँ, तब तक होते हैं, जब तक अस्थायी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं होती है। ये तात्कालिक व्यवस्था होती है, नियुक्ति ये प्रभारी व्यवस्था जी, होती है।
लेकिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ हुँ, का जो तर्क है परिक्षमान जी, अवधि वाला, उसमें दम है। और जहाँ तक हुँ, मुझे लग रहा है, तो बिहार हुँ, माध्यमिक शिक्षक संघ का जो उसमें तर्क है, है। इस तर्क पर शिक्षा विभाग जी, पुनर्विचार करेगा। ये ऐसा लग जी, रहा है कि चूँकि उसके तर्क में दम है और ऐसी हुँ, व्यवस्था बिहार में पहली हुँ, बार हुई है, ऐसा आदेश पहली बार हुँ, निकला है। हालाँकि जी, बहुतेरे ये विवाद बिहार के बहुत सारे स्कूलों में चल रहा था कि वरीय कौन हुँ, होंगे, प्रधानाध्यापक का प्रभार किसे दिया जाए जहाँ पद खाली है, और नियोजित हुँ, शिक्षकों को हुँ, दिया जाए या बीपीएससी वालों को दिया जाए। तो ये प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने का जी, अधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारियों के पास है। तो जिला शिक्षा हुँ, पदाधिकारी इस विवाद में नहीं पड़ना चाह रहे थे, हुँ, और इसीलिए उन्होंने सीधे तौर पर हुँ, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से मार्ग निर्देश मांगा था, दिशा निर्देश हुँ, मांगा था, और हुँ, उनके द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन के जवाब में ही यह ताजा आदेश निकला है माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश से। तो अभी जैसे ही वो आदेश निकला है, तो आज की तारीख में वह जी, आदेश लागू है, और अब ये देखा जाता है कि इसमें संशोधन होता है हुँ, या नहीं होता है। लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ के अच्छा, का जो पत्र है, उसकी जो हुँ, आपत्ति है, उस पर शिक्षा विभाग जरूर हुँ, विचार करेगा, पुनर्विचार करेगा, ऐसे हुँ, संकेत विभाग ने दिए जी, हैं। हुँ, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने अपना तर्क दे दिया है, माध्यमिक शिक्षक संगठनों ने अपना तर्क दे दिया है, बिल्कुल, लेकिन आप बिल्कुल। कह रहे हैं कि ज़्यादा जो दम है, जो दम दिखाई दे रहा है, वो माध्यमिक शिक्षक संगठनों के तर्क में दिखाई दे रहा है। तो अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग संशोधन करता है या फिर नहीं करता है। बिल्कुल, लेकिन सजल जी, हम बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कहाँ पर फँसा हुआ है? क्या लगता है, कब तक नीति बनकर तैयार होगी? देखिए, करीब-करीब ये नीति तैयार हो गई है, और आपको बता दूँ कि एक फ़ॉर्मूला तय हो गया है। एक फ़ॉर्मूला ये तय हुआ है हुँ, कि हुँ। सबसे पहले तो उस कमिटी को ये तय करना है, कमिटी को कि किन एक स्कूलों में हाँ, जी, शिक्षकों के माने किस जी। स्कूल में कितने शिक्षक पदस्थापित किए जाएँ। तो इस फ़ॉर्मूले पे शिक्षकों की पोस्टिंग ठीक होनी है। है, और ये आरटीई का जो मामला हुँ, है, उसी के तहत शिक्षकों की पोस्टिंग होगी हुँ, प्रारंभिक विद्यालयों में। और सर्वाधिक जो पोस्टिंग होनी है, हुँ, वो प्रारंभिक विद्यालयों में ही होनी है। तो कमिटी ने ये ठीक साफ है। कर दिया है अपने ड्राफ्ट में कि हम आरटीई के प्रोविज़न के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में हुँ, हम शिक्षकों की पोस्टिंग करेंगे। तो आपको बता दूँ हुँ, कि वो जो उसका जो फ़ॉर्मूला है, यानी प्रारंभिक जी। विद्यालयों में 30 बच्चे पर 1 शिक्षक दिए जाएँगे। तो 30 इसी तरह बच्चे पर 1 शिक्षक दिए पर जाएँगे। एक शिक्षक दिए जाएँगे मिनिमम, कम से जी, कम। जी, तो आपको ये भी बता दूँ कि जी। ऐसे भी स्कूल पाए जाएँगे जिनमें हुँ, सरप्लस शिक्षक होंगे। तो तो अच्छा। जहाँ ज हाँ, तो जहाँ सरप्लस शिक्षक होंगे, यानी ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक होंगे, तो वहाँ से हुँ, वे शिक्षक हटाए जाएँगे। सरप्लस शिक्षक हटाए जाएँगे, और ये जो अच्छा। सरप्लस शिक्षक होंगे, जहाँ ज़्यादा ये शिक्षक हो, वहाँ पर ये शिक्षक हटाए जा हटाए जाएँगे, और ये जी, हटा के उन विद्यालयों में इनकी पोस्टिंग होगी जहाँ हाँ, शिक्षक बच्चों की कम ज़रूरत के हिसाब से कम होंगे। तो होंगे। मोटे तौर जी, पर शिक्षकों की पोस्टिंग का एक फ़ॉर्मूला कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक दिए जाएँ, यानी ठीक। पोस्टिंग का आधार कमिटी ने तय हुँ, कर लिया है। अब हुँ, कमिटी इसी आधार पर अपनी पॉलिसी तय करेगी कि हुँ, कि अ, ऐच्छिक तबादला कैसे किया जाए। बिल्कुल। तो पोस्टिंग का आधार ये होगा। अब कमिटी हाँ, बाकी ड्राफ्ट कर रही है, और आपको कर बता रही दूँ कि मुझे लग रहा है कि इस सितंबर के खत्म होते-होते ये हुँ, पॉलिसी तय हो जाएगी। तो ये तय सितंबर है। हाँ, होते पॉलिसी कम तय हो जाए। पॉलिसी तय हो जाएगी। आपको याद जी, दिला दूँ कि यह कमिटी 8 जुलाई को ही गठित हुई थी। 11 बिल्कुल। जुलाई को इसकी पहली बैठक हुई। हुँ, 11 हुँ, जुलाई के बाद इसकी 6 बैठकें हो चुकी हैं, और हुँ, हुँ, हर बैठक में इसका ड्राफ्ट को फाइनल रूप दिया जा रहा है, ड्राफ्ट रेडी है, और हुँ। अब सिर्फ उसे अंतिम टच दिया जाना है। उसके बाद कमिटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
तो कमिटी उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। अपनी रिपोर्ट बहुत-बहुत सौंप शुक्रिया देगी, आपकी। शिक्षा विभाग को कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, फिर जी, उस पर इस रिपोर्ट पर बाकी जो विभाग हैं, हाँ। जैसे सामान्य प्रशासन हुआ, विधि विभाग जी, जी। हुआ, संभव है कि इस पर हुँ, वित्त विभाग की भी सहमति ली जाए और जब सभी सभी विभागों की सहमति मिल जाएगी, यानी सरकार की हुँ, सहमति मिल जाएगी, तब जी, इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा और हुँ, कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह नोटिफाई होगा, अधिसूचना हुँ, जारी होगी। हालाँकि उसके बाद ये लागू हो जाएगा। हालाँकि अभी ये तय नहीं है कि हुँ। सभी शिक्षकों के तबादले एक साथ होंगे या वही चरणबद्ध फेज़ 1 तरीके से होंगे, चरणबद्ध बिल्कुल। तरीके से होंगे। लेकिन हुँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शिक्षक आज की तारीख हुँ, में अपने पसंद के विद्यालय में जो नियोजित शिक्षक बने हुए हैं और हुँ, जिन्होंने अपने पसंद के सहूलियत वाले विद्यालय को नहीं छोड़ने हुँ। के लिए, उसमें बने रहने के लिए जी, जिन्होंने समकक्षता परीक्षा में नहीं दी, तो हुँ, सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले इन शिक्षकों का हुँ। क्या होगा? उनके सामने बड़ा क्या सवाल है कि क्या ऐसे ये शिक्षक बड़ा बने सवाल रहेंगे या इनका जी, भी तबादला होगा? तो एक या बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल। दूसरा सबसे ये बड़ा सवाल है कि अगर अगर बीपीएससी वाले शिक्षकों का पहले चरण हुँ, में तबादला नहीं हुआ, तो आपको बता दूँ कि हुँ, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं, खासकर मैं महिला शिक्षक की बात कर रहा हूँ, जो हुँ, जो महिला शिक्षक अररिया में पोस्टेड हैं, पश्चिम चंपारण बिल्कुल। में पोस्टेड हैं या ऐसे ही हुँ, सीमांचल के दूसरे जिलों में पोस्टेड हैं और हुँ, उनके पति उनके छोटे-छोटे बच्चों को लेके पटना में रह रहे हुँ, हैं या बाकी दूसरे जी, शहरों में रह रहे हैं, तो ऐसी हुँ, महिला शिक्षकों की भी उम्मीद बंधी हुई है कि क्या जी, उनका तबादला उनकी उनका ऐच्छिक तबादला पहले चरण में होगा या नहीं हो होगा? तो अभी नहीं ये हो तय होना है कि जी, तबादला एक साथ होगा या हुँ, फेज़ वाइज़ होगा, यह अभी तय बिल्कुल। नहीं है। इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यानी कि सजल जी आप यही कह रहे हैं कि अब भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनको बिल्कुल, सुलझना बाकी। चलिए बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत-बहुत बिल्कुल, शुक्रिया बिल्कुल, आपका। बिल्कुल और ये सवाल सुलझेंगे कमिटी की रिपोर्ट के बाद। कमिटी के रिपोर्ट के बाद। चलिए, तो बिल्कुल, सुना बिल्कुल, आपने बिल्कुल, बिल्कुल। बताया है सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।